हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल के अगले लेक्चर को देखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध के लिए दो प्रकार के बहुपदों को चुना था। पहला था रैखिक बहुपद और दूसरा द्विघात बहुपद। आज के इस वीडियो में हम त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों में संबंध को देखेंगे। त्रिघात बहुपद फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। माना पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हैं। इसके शून्यक 3 होंगे क्योंकि इसकी घात 3 है, इसलिए जो इसके शून्यक हैं उनको हमने अल्फा, बीटा, गामा मान लिया है। तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी क्या है? बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा अर्थात दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पे? एक्स का गुणांक और ए एक्स क्यूब का गुणांक, तो ये हो जाएगा सी का मतलब है एक्स का गुणांक और ए का मतलब है एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा अर्थात तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस डी अपॉन ए बराबर माइनस डी क्या है यहाँ पे? अचर पद, तो माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स क्यूब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी पे, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल माना पी एक्स बराबर थ्री एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक त्रिघात बहुपद है। तब यहाँ a बराबर कितना है? 3x क्यूब का गुणांक, b बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, c बराबर x का गुणांक 3 और d बराबर अचर पद 1। इसके शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, बी का मान रखेंगे 4, ए का मान रखेंगे 3, तो माइनस 4 अपॉन 3। दो शून्यकों को लेकर गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल इक्वल टू सी अपॉन ए। जैसा कि ये वही है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो ये होता है सी अपॉन ए। सी का मान रखेंगे, सी का मान 3 है और ए का मान 3 से 3 कैंसिल आउट 1 आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा गामा कितना था? माइनस डी अपॉन ए, तो शून्यकों का गुणनफल माइनस डी अपॉन ए इक्वल टू माइनस 1। डी का मान रखेंगे 1, तो ये पहले से एक माइनस था तो माइनस 1, ए का मान रखेंगे 3 अपॉन 3। इसके बाद में हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उसके शून्यक दिए गए हों। टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोज आर गिवन। तो द्विघात बहुपद px बराबर, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? px बराबर k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, जहां के अशून्य वास्तविक संख्या है। k जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नोट है, दो शून्यक दिए होने पर अनंत द्विघात बहुपद
लिखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल, माना अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 3 दो शून्यक हैं, तब अनंत द्विघात बहुपद निम्न प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं। पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्य क्या क्या है 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3 का योग कर देंगे इंटू एक्स प्लस 2 और 3 का गुणनफल कर देंगे, शून्यकों का गुणनफल 2 और 3 का गुणा कर देंगे। तो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा के एक्स स्क्वायर 2 और 3 5 एक्स और 2 3 जा 6 प्लस 6, जहाँ के अशून्य वास्तविक संख्या है, जहाँ के अशून्य वास्तविक संख्या है। यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि के जब हम डिफरेंट भिन्न भिन्न मान रखेंगे तो हमें भिन्न भिन्न द्विघात बहुपद प्राप्त होंगे या ज्ञात होंगे। जैसे कि हम के बराबर 1 रखते हैं, के बराबर 1 पे हमें बहुपद द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 2 और 3 ही होंगे। के बराबर 2 रखने पर, जब हम के बराबर 2 रखेंगे तब हमें द्विघात बहुपद मिलेगा पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 12। ये द्विघात बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक फिर से वही 2 और 3 होंगे। इसी प्रकार से जब k बराबर हम 3 रखेंगे तब हमें द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर मिलेगा 3 टाइम्स ब्रेकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15x, 3 का 6 में करेंगे प्लस का 18। ये भी एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 2 और 3 होंगे। के बराबर 4 पर देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर मिलेगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये जो 4 के 4 बहुपद द्विघात बहुपद मिले हुए हैं, इनके शून्यक 2 और 3 हैं, लेकिन ये चारों द्विघात बहुपद भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार के भिन्न भिन्न मान रखकर भिन्न भिन्न द्विघात बहुपद ज्ञात किए जा सकते हैं। के का मान इनके अलावा कोई भी आप रखोगे, भिन्न भिन्न रखने हैं तो उसी प्रकार से आपको भिन्न भिन्न द्विघात बहुपद मिलते रहेंगे। इससे ये साबित होता है कि अगर दो शून्यक दिए गए हैं तो हम अनंत द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन देखेंगे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -3,4 है। देखो यहाँ पे एक द्विघात बहुपद की बात की, आप एक की गई है तो के का मान कोई भी एक रख सकते हैं, 1 रख सकते हो, 2 रखते हो। जनरली लोग जो है के बराबर 1 रख लेते हैं, तब जो है अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू, अगर के बराबर 1 रख देंगे, इसमें अगर हम के बराबर 1 यहाँ पे रख देंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, के बराबर 1 हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला ये बनेगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग शून्य रख देंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्य क्या क्या है -3 और 4, -3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस -3 ब्रैकेट में इंटू 4 अदर ब्रैकेट में। तो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -3 प्लस 4 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, माइनस का 12 हो जाएगा। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 12। ये वो द्विघात समीकरण है जिसके शून्यक -3 और 4 हैं। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण पूछा गया था इसलिए हमने के बराबर 1 ले लिया। आप के बराबर 2 भी ले सकते हैं, के बराबर 3 भी ले सकते हैं, के बराबर 4 या के बराबर कोई भी डिफरेंट मान 0 को छोड़ के ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जनरली क्या होता है, हम लोग के बराबर 1 लेते हैं जब कोई एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करने को हो, उसके शून्यक अगर दिए गए हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।